आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए, और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। भारत को भी विकास के लिए विकास को जन आंदोलन बनाना, और एक सफल प्रयोग आप देख सकते हैं, स्वच्छता। हमारे देश में पहले हम गंदगी की चर्चा करते थे, गंदगी के विषय में हर बार खबरें भी आती थी, बातें भी आते थे, सब होता था। लेकिन पिछले 5 साल में स्वच्छता की चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि गंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन स्वच्छता की चर्चा करते करते हमने गंदगी को एड्रेस किया, यानी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाते बढ़ाते नेगेटिविटी को खत्म किया। और इसमें मुझे देश के सभी मीडिया हाउस की मदद मिली, मैं आज उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देश की युवा पीढ़ी की मदद मिली और वो जन आंदोलन बन गया। ये भी सही है कि आखिरकार गरीबी से लड़ना है, तो 50 साल के सारे प्रयोगों ने बताया है कि दिल्ली के एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग गरीबी को परास्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, इसलिए मैं कोई किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं। गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है, यह हमारा मंत्र है। और इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, अब जब हम गरीब को घर देते हैं तो उसकी आवश्यकता पूरी होती है, नए एस्पिरेशंस जगते हैं, और वो उसके लिए सोचता है अब घर मिला है तो कर्टन के लिए थोड़े पैसे बचाओ, वो सोचता है मेहमान आएंगे तो 2 चेयर के लिए पैसे बचाओ, उसका दिमाग बदलना शुरू हो जाता है। और इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन एंड पर्टिकुलरली एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। हमने कई अधिकार बहुत नीचे तक हमने दे दिए हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी मदद की है ट्रांसपेरेंसी में, चाहे जनधन, आधार, मोबाइल वाला हमारा जैम योजना हो या ई मार्केटिंग का हमारा प्रयास हो, बहुत बड़ा सफलता मिली है। इस चीजों को हम नीचे तक परकोलेट करना चाहते हैं और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो भारत उसको लीड करे या न करे,
करना चाहिए कि नहीं कर चाहिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारा संकल्प पत्र है। हम संकल्प के साथ चलते हैं कि जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 आजादी के 100 साल हो, तब देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ऊंचाई को कैसे पार करे। लेकिन 2047 का जो मजबूत फाउंडेशन है 2019 से 24 में रखना होगा।